स्पिरिचुअल गार्बेज का अर्थ यह नहीं होता कि जो गलत बात कही गई हो। किसी ज्ञानी ने कभी कोई बात कही, किसी किताब में लिखी, कहीं से सुनी, कहीं से पढ़ी, वो बात उसने तो गलत नहीं कही, अपने अनुभव से कही, लेकिन वो आपके लिए तो बात गलत ही है। आप उसमें लाइव नहीं थे, उस ऑरा में थे नहीं, उस ऑरा को आपने जिया नहीं, ठीक है ना। और जो है वह जो है कितनी भी सही हो उस समय उसके लिए, आपका रेजोनेंस उससे फुलफिल नहीं हुआ 50% हुआ, 60% हुआ, तभी तो इतना अपीलिंग है, लेकिन 100% नहीं हुआ क्योंकि उस ऑरा को आपने जिया नहीं, तो वह आपके लिए अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। अर्ध सत्य ज्यादा भटकाते हैं, और जहां पर आपके पास सत्य है ही नहीं ना, तो आप भटकोगे भी नहीं, और पूर्ण सत्य तो भी नहीं भटकोगे, अर्ध सत्य भटकाते हैं। यह जो है साधक को ख्याल रखना है, और अर्ध सत्य के कारण ही लोग बहुत बुरी तरह भटक रहे हैं। बातों किसी ऐसे व्यक्ति ने कही जो गजब की पर्सनालिटी रही, गजब का वह बुद्ध पुरुष रहा, गजब की भगवत्ता रही, उसने बात कही, बात तो गलत नहीं थी, लेकिन वो आपके लिए अर्ध सत्य है, आपके लिए पूर्ण सत्य नहीं है। इस चीज को यदि जिस दिन आपने समझ लिया और उस अर्ध सत्य के हिप्नोटिज्म से आप बाहर आते हैं, उस अर्ध सत्य को दोहराते 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 जो जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं अपनी, कितनी भी सही बात हो, आप उस अर्ध सत्य को जी रहे हैं, उसको घोट घोट के जो अपनी संभावनाओं को बर्बाद कर रहे हैं, अपने जीवन को मटियामेट कर रहे हैं, वो मटियामेट करना छोड़ देंगे ना, तो फिर सारे ब्लॉकेज हट जाएंगे और मुक्ति की संभावनाएं खुल जाएंगी। तो बुद्ध पुरुषों के जानने के बाद में सबसे बड़े खतरे पैदा होते हैं कि उनके अर्ध सत्य को ढो करके जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। साधक जो है एक स्टेज तक पहुंच करके और वहां पर खड़े होकर के कोल्लू के बैल बन जाते हैं, लेकिन कोल्लू का बैल यहां नहीं बन रहा है, ऊपर जाकर एक हायर स्टेज पे कोल्लू का बैल बन रहा है। तो जस्टिफाइड भी होता है, बोलता है देखो मैं साइड पे हूं, देखो, और उस हाइट पर बन वहां का क्या काम करें, हाइट पे खड़े होकर कोल्लू का बैल गोल गोल चक्कर काटे, देखो इतनी यात्रा कर रहा हूं, इस हाइट पे कर रहा हूं। हाँ, उस हाइट पे यात्रा कर रहे हो, लेकिन यात्रा जो है कोल्लू के बैल की है। तो अर्ध सत्य जो है बहुत बुरा फंसाता है, और सब अर्ध सत्य है। यदि आप जो है जीवित सदगुरु के औरा में नहीं हो, तो वेद हो, वेदांत हो, उपनिषद हो, सब अर्ध सत्य है, और साधक को बहुत बुरा उलझाता है। प्राथमिकता के लिए बहुत जरूरी है, हम इसके विरोधी नहीं है, उपनिषद बहुत जरूरी है, बुद्ध पुरुषों की वाणियां बहुत जरूरी है, उनको संभालना बहुत जरूरी है, वही तो यहां तक उठा के लाए हैं, उन्होंने तो आपकी योग्यता निर्मित करी है, उन्होंने आपकी योग्यता निर्मित करी है, और यहां तक आप इस हाइट पे आके खड़े हैं। लेकिन इसी हाइट पे आकर के जो है वो चौराहे पर छोड़ देते हैं, और यहाँ पर कोल्लू का बैल बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ क्या आगे की गाइडलाइन हमारे पास नहीं है, और हम कहते हैं कि नहीं हम तो यात्रा पर हैं, हमको किसी की गाइडलाइन की क्या जरूरत है, और गाइडलाइन के लिए भटकते भी रहते हैं और गाइडलाइन लेते भी नहीं है, भटकते भी हैं, जगह जगह जाएंगे और जो है उसको देखेंगे कि हमारा जो कोल्लू का बैल है इससे रेजोनेंस बैठता है कि नहीं, कोल्लू के बैल से रेजोनेंस नहीं बैठता तो उस बात को छोड़ दो यार, ये क्या है, इसमें बैठता है ना, बस इसी बात को, मतलब उस कोल्लू के बैल वाली स्पीड को थोड़ी और तेज कर लो, लगता है हमारी स्पीड बढ़ गई, कितनी भी स्पीड बढ़ गई, वही गोल गोल चक्कर है, उतना ही गोल करते, वही कोल्लू का बैल है, तेल निकलेगा कोई और पिएगा, है ना।